सास ये समझती थी कि ये कोई हम पे जादू टोना करती है। जैसे एक बंदा किसी को लेके किसी की दुश्मनी में एक साइको हो जाता है, ये समझना शुरू कर देता है कि घर में जो नाउज़ुबिल्लाह जो कोई मौत हो रही है या कोई बंदा वफात पा रहा है, वो भी इसी के जादू टोने की वजह से है। ये कुछ इस तरह का जो है वो एक इनका बिहाइंड द सीन एक चीज में चल रहा था कि मतलब घर में अगर कोई तंगी आ रही है तो ये इसकी वजह से है, मेरा बेटा अगर मुझसे नहीं मिल रहा तो इसकी वजह से है, कोई अगर किसी की मौत वाक़या हो रही है तो वो इस वजह से है। जैसे किसी को आप ये मनहूस समझना शुरू कर देते हैं, जो कि डिफरेंट हमारे जो है ना मतलब ये बैकवर्ड एरियाज में होता है। इस तरह से मतलब ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन हम इसको मतलब उस तरह से उस एंगल से देखना शुरू कर देते हैं। तो ये इस तरह का एक था और उसके बाद जो है इनको जो है मतलब वो आपस में इन्होंने कुछ सलाह मशवरा किया कि जी अगर मतलब इसका एक वजूद खत्म कर दिया जाए तो हम पे जो तंगियां हैं, जो इस तरह के जो तमाशे हमारे साथ होते हैं, जो डिफरेंट जो हमें जो आते हैं, जैसे वो कहते हैं कोई हमारे ऊपर जो है वो मतलब मुसीबतें आती हैं, ये खत्म हो सकती हैं। तो ये इनका बिहाइंड द सीन को था। नजरिया इन्वेस्टिगेशन हो रही है, फर्दर डिटेल जो है वो बेटी जैसी बहू का पहले गर्दन लगा किया छुरी से, उसके बाद फिर उन्होंने वो टोका भी बरामद हो गया और वो जो मुड्डी उन्होंने इस्तेमाल की थी कहाँ से ली थी? दुकान से ही, और कहाँ से लेनी है? जो पूरा बकरे को ज़िबा करने का जो सामान है ना, इवन के इन्होंने रेती तक खरीदी है जिससे बार बार छुरी और टोके को तेज किया जाता है। पुलिस ने 36 घंटे में तमाम मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए हैं, सारे एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए हैं, और सबसे बड़ी ये बात है कि इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे बॉडी पार्ट्स फेंके थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, सियालकोट में बड़ा दर्दनाक वाक़या पेश आता है। इस केस के हवाले से कुछ नई अपडेट्स आई हैं कि किस तरह से जो है उस खतून का मर्डर किया गया, किस तरह से सुगरा और यास्मीन ने मिलकर अपनी ही बहू जो है, अपनी जो भाई की बीवी है, उसका मर्डर किया, कहाँ कहाँ पे आज़ाद जो है उनको फेंका, और जो टोका है वो कहाँ से लिया। तमाम शवाहिद जो हैं पुलिस ने हासिल कर लिए हैं। इस केस के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं आज की वीडियो में आपके साथ वो सारी जो है वो शेयर की जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का भाई, अल्लाह का। बताइएगा कि ये जो केस है इसमें सुगरा के हवाले से क्या अपडेट्स मिली हैं। सुगरा कहती है कि जादू टूना जो है वो मेरी बहू जो है वो हम पे करवाती थी, हम इसको जो है वो मार देंगे तो हमें फिर बलाएं टल जाएंगी। ये ना जो भी कातिल होता है ना, उसने अपनी एक जस्टिफिकेशन देनी होती है कि मैंने इस वजह से मारा, और तो उसके पास कोई जवाज़ नहीं था कत्ल का, उसने ये जवाज़ बनाया। मैं तो बड़े अरसे से शोर मचा रहा हूँ कि ये जितने जगह जगह पे काले इलम वाले पीले इलम वाले बैठे हुए हैं ना, इन सब ने जो दफ्तर बना के बैठे हुए हैं प्रॉपर, जिनके ऐड चल रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। कई घरों की बर्बादी का बायस ये काले इलम वाले बन रहे हैं। अगर ये इसी काबिल हैं तो ये लोगों से दिहाड़ियाँ क्यों लगा रहे हैं, लोगों से क्यों पैसे मांगते हैं कि इतने पैसे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। इतने बड़े आप आमिल हैं तो आप अपने पैसों का इंतज़ाम खुद कर लें। मैं इन सब को जानता हूँ, ये बंगाली और फलाने और टमकाने टोटल फ्रॉड हैं। कईयों का मैं बैकग्राउंड जानता हूँ, कईयों के पुलिस ने पर्चे पुर्चे एक वक्त आया था दिए थे। इधर मजांग में भी एक को उन्होंने कुछ बल्कि बाकायदा छितर मारे थे, उसकी ऐसी बेहुदा हरकतें थी। ये इनको भी बंद करना चाहिए क्योंकि ये भी माशरे में बर्बादी का बायस बन रहे हैं। लेकिन इस तरह के जो घटिया लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं नीच किस्म की, कुछ ये फजाना बहाना टमकाना बहाना, इस तरह के जादू टूने वाले को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए ना। सुगरा क्या कहती थी वो बताएंगे। सुगरा ने तो एक जवाज़ पैदा किया है ना मारने का, कत्ल का एक जवाज़ है। वही जो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता होता हूँ, द लैम एंड द वुल्फ। जैसे उसने बहाना बनाया था वुल्फ ने, वैसे इसने बहाना बनाया। लेकिन इसमें जो खुशाइन बात है ना वो ये है कि पुलिस ने 36 घंटे में तमाम मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए हैं, सारे एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए हैं, और सबसे बड़ी ये बात है कि इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे बॉडी पार्ट्स फेंके थे। ठीक है, तो उसकी मेहरबानी है पुलिस की कि उसने 1122 को भी हम पीछे नहीं रखेंगे, जिनकी मदद से ये सारे बॉडी पार्ट्स, आपने तस्वीरें चल भी रही होंगी आपके या देखी होंगी, जिसमें 1122 की मदद से गंदे नाले से, वो जो रोई नाला है उसमें से उन्होंने तमाम के तमाम बॉडी पार्ट्स इकट्ठे कर लिए हैं। टोटल तमाम के तमाम, और जो आला कत्ल था वो भी बरामद, वो छुरी भी बरामद हो गई है जिससे उन्होंने अस्तगफिरुल्लाह अपनी बेटी से किया है या टोके से किया है। बेटी जैसी बहू का पहले गर्दन लगा किया छुरी से, उसके बाद फिर उन्होंने वो टोका भी बरामद हो गया, और वो जो मुड्डी उन्होंने इस्तेमाल की थी कहाँ से ली थी?
दुकान से ही, और कहाँ से लेनी है? जो पूरा बकरे को ज़िबा करने का जो सामान है ना, इवन के इन्होंने रेती तक खरीदी है जिससे बार बार छुरी और टोके को तेज किया जाता है। बड़ा प्री प्लान मर्डर है। पुलिस की एफिशिएंसी ठीक है, 36 घंटे में सारा ट्रेस आउट करना, मुल्ज़मान गिरफ्तार करने, बॉडी पार्ट्स मुकम्मल करने। अब पुलिस ने जो अगला काम किया है जो काबिल सताइश है कि उन्होंने मेहरबानी ये फरमाई है कि वो जो है ना फोरेंसिक के लिए भेज दिया लाहौर में। इसमें किरदार कितने हैं? इसमें मुल्जिमान जो है, एक लाहौर का लड़का जो है वो भी बीच में शामिल है, वो कौन है? नवीद उर्फ सोनी है। वो उसको भी देखे ना, जैसे ये शूटर्स नहीं लोग बनाते गुर्बत को अगले की को खरीद के, उसके साथ भी यही हुआ। वो कोई कंगला है, उसको 10,000 रुपया सुगरा ने, जो ज़ारा बच्ची की सास थी, उस घटिया औरत ने 10,000 रुपया जैज़ कैश के थ्रू से भेजा आने के लिए। इनका राब्ता किस तरह से हुआ है? वो जो लाहौर का लड़का है, सोनी जिसको कहते हैं, वो इनका रिश्तेदार है, और जो सुगरा है ना उसका भी इलाके से जो किरदार है ना, वो कोई अच्छे किरदार की मालिक नहीं है। आगे से जो उसकी बेटी है ये यास्मीन, ये भी कोई अच्छे किरदार की मालिक नहीं। ये यास्मीन का दोस्त था। ये दोनों, क्योंकि इसका खामंद भी बाहर था, तो यास्मीन का इटली में है इसका खामंद, तो वो अपनी जो हवस थी वो इस लड़के से पूरी करती थी। ये इनका रिश्तेदार है दूर से, और माड़ा कमज़ोर है, इसको फाइनेंशियली थोड़ा बहुत, इस काम के लिए भी उसको इस वारदात से पहले, और उस बेगैरत को समझ नहीं आई, उसको 2 लालचें दी गई। एक तो 10,000 रुपये की, दूसरा जो उसकी हवस पूरी करने वाली लालच तो वो ऑलरेडी चल रही थी। तीसरा उसे कहा गया कि मेरा खामंद भी इटली में है, सारा ख़ानदान तो इटली में है, इनका भाई कदीर भी इटली में है। उसने कहा कि तुम्हें भी इटली भिजवा दिया जाएगा। तो लालच में आ गया। लालच में, ऐसे क्रिमिनल माइंडेड ही लालच में आता है ना। आपको कोई कहता आपने मानना था, ये क्रिमिनल माइंडेड जो है ना, यही इसी तरह की लालच में आते हैं। बाद में वो कहेगा जी मैं लालच में आ गया, मैं ये कर दिया। इसमें एक नई अचीवमेंट और भी हुई है कि इनकी एक और बहन है सबा, यास्मीन की बहन है, और सुगरा की बेटी है, और मकतूला ज़ारा की नंद है, वो भी बीच में इन्वॉल्व है, क्योंकि उसको इन्होंने बुलवाया था। ये सारा इनका ना नज़दीक की शादी हुई थी एक ही गांव में। उसको बुलवाया था ज़ारा के वालिद से लड़ने के लिए कि इसको ये साबित करो, हमारी हेल्प करो। अभी तक की तफ्तीश, क्योंकि मैं तफ्तीश पे ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा कि हमारी कोई भी बात तफ्तीश पे असरअंदाज ना हो जाए और उसकी वजह से मुल्ज़मान किसी ऐसी बात का फ़ायदा ना उठा लें। तफ्तीश अभी किस लेवल पे चल रही है? तो वो मैंने आपको बताया कि ये तो कम अकल लोग, जाहिल लोगों का काम है। जादू तवीज़ वाले, ये तमाम ख़वातीन और उन मर्दों पे के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ जो ये यकीन करते हैं कि जादू वाले आपके ज़िंदगी के हालात बदल देंगे, आपको नौकरी ले देंगे, आपको बाहर का वीज़ा लगा देंगे। वो कम अकल और जाहिल लोग हैं। किसी ने मेरे कमेंट सेक्शन में जो बकवास करनी है कर ले। आप लोग जो जादू तवीज़ों वालों को मानते हैं, ये कम अकल लोग हैं आप। अगर वो बाबा आपका रोज़गार बढ़ा सकता है तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आपसे पैसे लेके तो आपका काम करे। ये लूटने के तरीके हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं। आपके इसके लिए मैं एक पूरा प्रोग्राम आपके साथ करूंगा। मैं आपको बताऊंगा ये किस तरह कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिससे अगलों का ज़हन जौन सा है ना वो उनके रिश्तेदारों की तरफ आ जाता है। चैनल की वसातत से मैं एक दरख्वास्त पेश करूंगा SP साहब को और DPO साहब को कि जिस बाबे ने इनको ये बताया है कि ये तुम्हारी बहू तुम्हारे ऊपर काला इल्म कराती है और ये कत्ल होगी तो तुम्हारे घर में खुशहाली आएगी और तमाम ऐसे जो प्रॉब्लम्स है, बीमारी है या जो भी है तो वो निकलेगी, उस बाबे को 109 में साथ चलान कीजिएगा। बाबा भी अंदर जाए, बाबे को अंदर जाना चाहिए। हो सके तो इस FIR में रखें उसे, अगर नहीं तो 109 में यानी कि मशवरे में वो काले इल्म वाला भी इस केस में आता है। ये मेरी जौन सी है ना ज़ाती राय वो ये है और ये ज़रूर करना चाहिए। एक इसमें 780 लगानी चाहिए दहशतगर्दी की दफ़ा, ताकि ये अगर कल को बेटे के दिल में माँ की मोहब्बत जाग जाती है या कोई ऐसा और वाक़या होता है तो वो ये चाहे भी तो इसको ना छुड़ा सके अदालत कानून के हाथों से। सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरा, मुझे मेरे प्रोग्राम्स की बदौलत बड़ी लोगों ने पजीराई दी है जो मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि जस्टिस फॉर ज़ारा उस पर भी लोग
इसको सराह रहे हैं। मजीद आवाज़ उठानी चाहिए। हाँ, मजीद आप लोगों से एक इल्तिजा है कि इसके लिए इसको ठंडा ना पड़ने दीजिएगा इस केस को। इस केस की बदौलत आपने कई बच्चियों की जान बचानी है, कई बच्चियों की, तो खुदारा इसको ठंडा नहीं होने देना आपने। नाज़रीन, आपने तमाम तरह गुफ्तगू सुनी है कि ये ऐसा केस है, एक ऐसा दर्दनाक वाक़या है कि जब मैं अपनी खुद की वीडियोस जो हैं जो कि अपलोड हुई होती हैं उनको देखता हूँ ना, तो अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये उस खतून के साथ क्या हुआ है, कि इतना जुल्म किया गया कि टुकड़े किए गए, उसके बाद जो है उसको फिर जला दिया गया। मतलब इस कदर जुल्म, अगर मैं ये कहूँ कि ये इस तरीक़ का खौफनाक तरीन वाक़या है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले इस तरह का कभी वाक़या जो है वो पेश नहीं आया। आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को भी शेयर करना है ताकि ये जो है हमारे हकामे बाला जो है उन तक ये खबर पहुँचे, उनको पता हो कि इस तरह का वाक़या यहाँ पे हो चुका है और उन्होंने जो लोग हैं जिन्होंने ये मर्डर किया उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करनी है और जो मुल्जिमान हैं उनको सज़ा जो है वो देनी है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।